नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश विद नरेश उपाध्याय पर। आज का जो द हिंदू का एडिटोरियल है और जो उसका टाइटल है वो है दोस्तों द सेकंड चेयर ऑन लोकसभा डिप्टी स्पीकर। ये आज का एडिटोरियल का टाइटल है। अब सेकंड चेयर का क्या मतलब है? लोकसभा में एक होता है स्पीकर और एक होता है डिप्टी स्पीकर, उपाध्यक्ष। एक अध्यक्ष है और एक उपाध्यक्ष है। यहाँ उपाध्यक्ष के पद के बारे में बात होने जा रही है कि क्या कहेगा ये एडिटोरियल इसके बारे में। चलिए समझते हैं। ये मैंने ऑनलाइन ही ओपन किया हुआ है, अब समझते हैं ये क्या कहता है। देखिए, कन्वेंशन ऑफ इलेक्टिंग द डिप्टी स्पीकर फ्रॉम द अपोजिशन शुड बी अपहेल्ड। ये पहला ही वर्ड आ गया अपने पास, कन्वेंशन। देखिए, कन्वेंशन का मतलब होता है रीति रिवाज, परंपरा। परंपरा है ऑफ इलेक्टिंग द डिप्टी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर को चुनने की फ्रॉम द अपोजिशन, कि हमेशा जो विपक्षी पार्टी जो होती है, जो अपोजिशन होता है, जो विपक्ष जो होता है, वहीं से कन्वेंशन है, ये परंपरा है कि आप डिप्टी स्पीकर का चुनाव कर लेते हो। उन्हीं के किसी एक एमपी से आप डिप्टी स्पीकर को चुन लेते हो। शुड बी अपहेल्ड, शुड बी अपहेल्ड का मतलब जारी रखी जानी चाहिए। अपहेल्ड का मतलब होता है कंटिन्यू रखना, बरकरार रखना, जारी रखना। ठीक है, मीनिंग आप नोट डाउन करते जाइएगा। अपहेल्ड का मतलब होता है जारी रखना, कंटिन्यू रखना। तो शुड बी किया जाना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए? हमेशा जारी रखना चाहिए। ठीक है, तो डिप्टी स्पीकर के पद के बारे में बात हो रही है कि डिप्टी स्पीकर का जो चुनाव होता है ये एक ऐसी परंपरा है कि अपोजिशन का जो भी एमपी होता है, जो भी सदस्य होता है, उन्हीं में से किसी एक को चुन लिया जाता है। इसे कंटिन्यू रखना चाहिए। ठीक है, समझते हैं आगे क्या कहता है ये है अपना more than a year after the 17th लोकसभा was constituted। एक साल से ज्यादा हो चुका है 17वीं जो लोकसभा थी। तो ये क्वेश्चन आ गया, कौन सी लोकसभा चल रही है भाई अपने पास? 17वीं। ये जो 17वीं लोकसभा जो है was constituted, ये जो निर्मित हुई है, ठीक है ना, ये जो इसका काम जब से इसने काम करना शुरू किया है, एक साल से ज्यादा हो गया इसको। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेट। अब कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेट का मतलब है ये संवैधानिक रूप से जो निर्मित है पोस्ट ऑफ डिप्टी स्पीकर। कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेट का मतलब है, मैंडेटेड का मतलब है जो संवैधानिक रूप से जो निर्मित है, ये है अपना पर्टिकुलर मीनिंग। जो संवैधानिक रूप से निर्मित है, जो पोस्ट ऑफ डिप्टी स्पीकर, जो डिप्टी स्पीकर का जो पद है, इज लाइंग वैकेंट। वो क्या है? खाली पड़ा हुआ है, वैकेंट है। ठीक है, दिस अनयूजुअल सिचुएशन इज इन द स्पॉटलाइट। ये जो अपने आप एक अनयूजुअल जो सिचुएशन है, अनयूजुअल का मतलब है कि यूजुअल है जो मतलब जो कंटिन्यू जो चीज़ रहती है, ठीक है ना, जिसके बारे में आप ज़्यादा विचार नहीं करते, जो यूजुअल चीज़ें जो हैं। ठीक है, ये एक अनयूजुअल काम है। कौन सा? ये अनयूजुअल सिचुएशन है कि एक साल से ज़्यादा होने को जा रहा है और लोकसभा में अभी तक डिप्टी स्पीकर का पद खाली पड़ा हुआ है। इज इन द स्पॉटलाइट, ये क्या है? स्पॉटलाइट में है, ये एक अपने आप में सुर्खियों में है, ठीक है ना, चर्चा में है। एज द मॉनसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट बिगिंस ऑन मंडे। पिछले एडिटोरियल में हमने बात की थी ना कि 14 सितंबर को लोकसभा अपना सेशन शुरू करने जा रही है, ठीक है ना। तो ये मानसून का जो सत्र जो शुरू हो रहा है ऑफ पार्लियामेंट बिगिंस ऑन मंडे, जो मंडे को शुरू होता है। अब देखिए 14 को ये शुरू होगा, लेकिन फिर भी यहाँ इसने क्या अप्लाई किया? बिगिंस। देखिए, जो प्री प्लान्ड, प्री फिक्स्ड, प्री डिटरमाइंड जो भी काम रहते हैं ना, ये हमेशा सिंपल प्रेजेंट में जाते हैं। अब जब तक एडिटोरियल लिखा गया था तब तक सत्र शुरू थोड़ी हुआ था, ये तो फ्यूचर की बात कर रहा है। लेकिन फिर भी यहाँ पे इसने जो सिंपल प्रेजेंट टेंस अप्लाई किया है, इसके पीछे क्या रीजन है? वो सिंपल सा कि प्री प्लान्ड, प्री फिक्स्ड, प्री डिटरमाइंड, ये जो चीजें होती हैं इनमें आप सिंपल प्रेजेंट टेंस अप्लाई कर लेते हो। तो एक तो ये बात ध्यान में रखनी है आपने। तो मंडे को जो अपना मानसून का जो सत्र शुरू होने जा रहा है, तब ये चर्चा में है, सुर्खियों में आया। एंड द राज्यसभा इज शेड्यूल्ड टू इलेक्ट अ डिप्टी चेयरमैन। और राज्यसभा को क्या किया गया? शेड्यूल्ड किया गया है, ठीक है ना, उन्हें ये काम सौंपा गया है टू इलेक्ट अ डिप्टी चेयरमैन, कि डिप्टी चेयरमैन को आप चुनो। अब देखिए यहां पे एक चीज और आपको बताता हूं, इज और टू, ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज कहलाती हैं। इज टू, एम टू, आर टू। ठीक है, ऑफलाइन के जो मेरे से बच्चे पढ़े उन्हें तो अच्छे से पता है इज टू, एम टू, आर टू प्राइमरी ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरीज से पहले हमें प्राइमरी ऑक्सिलरीज पढ़ना चाहिए, उसमें ये पार्ट आता है। तो इसका काम होता है जब आप किसी प्लान को रिप्रेजेंट करते हो ना, तो यहाँ पे राज्यसभा के काम को बताया गया फ्यूचर के, क्या कि इज शेड्यूल टू इलेक्ट अ डिप्टी चेयरमैन, उन्हें ये काम करना है। डिप्टी चेयरमैन का जो पद है ना, ये काम किसको सौंपा गया है? राज्यसभा को सौंपा गया है। चलिए आगे देखते हैं। The vacancy of deputy speaker appears to be less of a lapse and more a calculated delay by the ruling BJP। अब देखिए यहाँ पे क्या कहता है, the vacancy of deputy speaker appears to be less of a lapse। मतलब ऐसा कहता है वो कि जो डिप्टी स्पीकर की जो वैकेंसी है ना, ये appears प्रतीत होती है to be less of a lapse। ऐसा लगता है कि ये कोई चूक का मामला नहीं है। लैप्स का मतलब क्या है? चूक, ठीक है ना। टू बी लेस ऑफ ए लैप्स, ऐसा लगता है कि एक लेस मतलब
चूक का मसला तो नहीं हो सकता, मतलब ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट चूक ही गई कि हमें डिप्टी स्पीकर के पद को फिलअप करना था, नहीं। एंड मोर अ कैलकुलेटेड डिले, कैलकुलेटेड का मतलब होता है बिल्कुल सोची समझी, ठीक है ना, आपने मतलब पूरा अपने दिमाग में किया हुआ है, कैलकुलेशन किया हुआ है, ठीक है ना, तो कैलकुलेटेड डिले मतलब वो सोची समझी तरीके से वो डिले कर रहे हैं बाय द रूलिंग बीजेपी। जो बीजेपी जो रूल कर रही है अभी, जो जिसकी गवर्नमेंट है, उनकी एक सोची समझी मतलब रणनीति है, जिसके तहत वो क्या कर रहे हैं, डिप्टी स्पीकर के पद को अभी तक खाली रखे हुए हैं। ऑन सितंबर 9 सितंबर को क्या हुआ, द कांग्रेस लीडर इन द लोकसभा, लोकसभा में जो कांग्रेस के लीडर हैं अधीर रंजन चौधरी, अधीर रंजन चौधरी कोई लीडर हैं कांग्रेस में, रोड टू स्पीकर ओम बिरला, ओम बिरला साहब को उन्होंने लिखा, जो कि अभी मौके पे हमारे क्या स्पीकर हैं, ठीक है ना, लोकसभा अध्यक्ष है। और ओम बिरला कहां से रिलेट करते हैं, ये कोटा राजस्थान से रिलेट करते हैं। टू इनिशिएट द प्रोसेस, कि आप इस प्रोसेस को क्या करो, शुरू करो, ठीक है ना, कौन से प्रोसेस को, डिप्टी स्पीकर के पद के लिए इनिशिएट, ठीक है, बाय इलेक्शन और कंसेंसस, बहुत अच्छा वर्ड है अपने पास, कि चाहे तो आप चुनाव करो उनका, और चाहे आप आम सहमति से, अधिकतर तो वैसे आम सहमति से ही हो जाता है कि अपोजिशन के किसी भी आप एक एमपी को चुन लेते हैं डिप्टी स्पीकर, लेकिन यहाँ उन्होंने उनको लिखा और उन्हें बोला कि आप ये प्रोसेस को शुरू कीजिए जी, चाहे आप इलेक्शन करो और चाहे आप क्या कीजिए, आम सहमति से कीजिए। मिस्टर चौधरी ऑल्सो रिकॉर्ड, और उन्होंने एक काम और किया, रिकॉल किया, मतलब एक तरीके से याद दिलाया, द कन्वेंशन, कन्वेंशन का मतलब जो आम सहमति, जो परंपरा जो चलती, सॉरी कन्वेंशन का मतलब क्या है, जो परंपरा जो चलती हुई आ रही है, ऑफ ऑफरिंग द पोस्ट टू द अपोजिशन, कि आप क्या करते हो, अपोजिशन को वो पोस्ट ऑफर करते हो, ये चीज़ भी किसे याद दिलाई, हमारे स्पीकर साहब को, मतलब ओम बिरला साहब को उन्होंने ये चीज़ याद दिला दी कि आप ये काम भी कर लो साहब, ठीक है। आगे देखते हैं। मिस्टर बिरला हैज़ बीन नॉन कमिटल इन हिज पब्लिक कमेंट्स ऑन द इशू, बिरला साहब जो हैं हैज़ बीन नॉन कमिटल, नॉन कमिटल का मतलब है जो किसी चीज़ के लिए कमिटेड नहीं रहते, इट मीन्स नॉन कमिटल का मतलब वो जो गंभीर नहीं है। इन द पब्लिक कमेंट्स, पब्लिक कमेंट्स को लेकर, ऑन द इशू, इस मुद्दे को लेकर उन्होंने कोई भी अपना सार्वजनिक कमेंट नहीं दिया, मतलब कोई बयान नहीं दिया है, ठीक है ना, नॉन कमिटल, वो गंभीर रहे नहीं, उन्होंने कभी इस मुद्दे पर कोई बात कही नहीं, तो याद रखिएगा नॉन कमिटल इन हिज पब्लिक कमेंट्स ऑन द इशू, इस मुद्दे के ऊपर उन्होंने कोई कमेंट नहीं दिया, और ये क्या दिखाता है, उनका नॉन कमिटल दिखाता है, नॉन कमिटल का मतलब वो गंभीर नहीं रहे हैं, ठीक है ना। एंड द बीजेपी हैज रिमेंड साइलेंट, और बीजेपी शांत रही है, बीजेपी क्या रही है, शांत रही है। सून आफ्टर द 2019 जनरल इलेक्शन, 2019 के जनरल इलेक्शन के तुरंत बाद, द गवर्नमेंट हैड मेड सम एफर्ट, अब गवर्नमेंट के बारे में कह रहा है कि गवर्नमेंट ने कुछ तो एफर्ट किए थे, ठीक है ना, हैज मेड कर चुकी है वो, कुछ तो एफर्ट उन्होंने किए थे, टू फिल द पोजीशन, इस पोजीशन को, इस जगह को भरने की कोशिश की थी उन्होंने शुरुआत में तो। इट हैड अप्रोच्ड द वाईएसआर कांग्रेस, अब देखो यहाँ पे एक और बात आती है निकल के हमारे पास, कि इन्होंने क्या किया, इट हैड अप्रोच्ड, इन्होंने किसको अप्रोच किया, वाईएसआर कांग्रेस को अप्रोच किया इन्होंने, ठीक है, विच रिपोर्टेडली टर्न्ड इट डाउन, ठीक है ना, जिन्होंने क्या कर दिया, रिपोर्टली टर्न, मतलब रिपोर्टली का यहाँ पे मतलब है, ऐसा सूत्रों से पता चला, ठीक है ना, मतलब ऐसा पता चला वहां पे कि टर्न इट डाउन, मतलब वाईएसआर जो कांग्रेस थी उसने क्या किया, टर्न, अब यहाँ पे टर्न डाउन एक फ्रेजल वर्ब आ रही है, इसका मतलब होता है रिजेक्ट कर देना, अस्वीकार कर देना, उन्होंने क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। सिंस इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट, क्योंकि यहाँ पे सिंस जो है ये क्योंकि का सेंस दे रहा है, ठीक है ना, कंजक्शन क्योंकि का सेंस दे रहा है, सिंस प्रेपोजिशन भी होता है और कंजक्शन भी होता है, यहाँ पे क्योंकि का सेंस दे रहा है। इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट, ये उनके लिए क्या होता, बहुत ही मुश्किल भरा रहता, इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट, ये उनके लिए बहुत ही मुश्किल भरा रहता, क्या, टू अलाइन देयर प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट फॉर नॉट अकॉर्डिंग स्पेशल स्टेटस टू आंध्र प्रदेश विद ऑक्यूपाइंग द पोस्ट। अब देखो यहाँ पे एक पीछे से एक और मसला जुड़ा हुआ है, वाईएसआर कांग्रेस को उन्होंने मतलब बीजेपी ने क्या किया, ऑफर किया कि आप डिप्टी स्पीकर का पद जो है वो ले लीजिए, लेकिन उन्होंने क्या किया, इसे टर्न डाउन कर दिया, मतलब क्या अस्वीकार कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, क्यों, क्योंकि उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। टू अलाइन, अलाइन का देखो यहाँ पे क्या मतलब निकल के आता है, अलाइन का मतलब होता है कोई चीज साथ साथ चलना, समानांतर, ठीक है ना, पैरेलल। उन्होंने क्या किया हुआ था, एक प्रोटेस्ट किया हुआ था, एक विरोध प्रदर्शन पहले से ही कर रहे थे वो, ठीक है ना, किस चीज का, अगेंस्ट द गवर्नमेंट, सरकार के खिलाफ, फॉर नॉट अकॉर्डिंग स्पेशल स्टेटस, एक जो विशेष राज्य का जो अधिकार दिया जाता है, किसको, आंध्र प्रदेश को, आंध्र प्रदेश से मतलब पहले से ही वो क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे सरकार के खिलाफ कि आप आंध्र प्रदेश को क्या बनाओ, विशेष राज्य का दर्जा दो, विद ऑक्यूपाइंग द पोस्ट। अब अगर वो क्या कर लेते, इस पोस्ट को ऑक्यूपाई कर लेते, ग्रहण कर लेते, तो गड़बड़ हो जाती ना, मतलब वो गवर्नमेंट का क्या नहीं कर पाते, खुल के विरोध प्रदर्शन कर ही नहीं पाते, क्योंकि उन्होंने तो डिप्टी स्पीकर का पद उनको दिया होता, तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, उसे तुरंत ही क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। वाइल द कांग्रेस हैज बीन फोर्सफुल इन रेजिंग द इशू, जबकि उधर दूसरी तरफ कांग्रेस क्या कर रही थी, हैज बीन फोर्सफुल इन रेजिंग द, इस मुद्दे को उठाने में पूरा अपना जोर लगा रही थी, फोर्सफुल मतलब पूरी ताकत लगा रही थी, रेजिंग द इशू, इस मुद्दे को उठाने के अंदर,
ठीक है। अदर ओपोजिशन पार्टीज हैव बीन लेस एंथुजियास्टिक, और जो दूसरी बाकी जो अपोजिशन की पार्टीज थी, जो विपक्षी पार्टीज थी, हैव बीन लेस एंथुजियास्टिक, वो थोड़ा कम ही इसमें क्या कर रही थी, मतलब एंथुजियास्टिक का मतलब क्या होता है, थोड़ा जोश कमी था उनमें इस पर्टिकुलर पद को लेके, ठीक है। और बीजेपी जो कांग्रेस थी वो बार बार इस मुद्दे को क्या करती, बहुत ताकत के साथ उठा रही थी। इन द राज्यसभा में द जेडीयू हरिवंश, जेडीयू के एक हरिवंश साहब हैं, हु हैज बीन री इलेक्टेड इन द हाउस, जो हाउस में क्या हुए, री इलेक्टेड हुए, दोबारा से चुने गए थे, इट्स सीकिंग री इलेक्शन एज डिप्टी चेयरमैन। वो क्या कर रहे थे, सीकिंग री इलेक्शन, वो देख रहे थे किसकी तरफ, री इलेक्शन करवाओ आप किसका, डिप्टी चेयरमैन के पद का, ठीक है ना, कौन, हरिवंश साहब हैं कोई, एज द रूलिंग कंबाइंस कैंडिडेट। और वो क्या थे, रूलिंग कंबाइंस कैंडिडेट। कंबाइन कैंडिडेट का मतलब यहां पे क्या बन रखा है, सत्तारूढ़। जो रूलिंग कंबाइन का मतलब क्या है, जो सत्तारूढ़ जो पार्टी है उसको वो क्या कह रहे थे कि डिप्टी चेयरमैन का री इलेक्शन करवा लो आप। कौन कह रहा था ऐसा, जेडीयू के हरिवंश साहब ये कह रहे थे, ठीक है। ही हैड डिफीटेड कांग्रेस लीडर बी के हरिप्रसाद, वो किसको हरा चुके थे, हैड डिफीटेड, पास्ट परफेक्ट टेंस है यहाँ पे, हैड प्लस वी थर्ड, पास्ट परफेक्ट टेंस अप्लाई हुआ है। वो किसको हरा चुके थे, कांग्रेस के लीडर बी के हरिप्रसाद को हरा चुके थे। ये उनके वोट का मार्जिन था 125-105, ठीक है ना। वोट्स इन द इलेक्शन इन अगस्त 2018, 2018 में जो इलेक्शन हुए थे ना, उनमें वो बी के हरिप्रसाद को हरा चुके थे। कौन हरा चुके थे, हरिवंश साहब हरा चुके थे। चलिए आगे देखते हैं क्या कहता है ये, क्योंकि ऑनलाइन खोला हुआ है तो बीच में ऐड वगैरह भी सारा मामला चलेगा इसमें। आगे देखते हैं, द रूलिंग कंबाइन, जो सत्तारूढ़ जो पार्टी है, डिस्पाइट नॉट हैविंग ए सिंपल मेजोरिटी, के बावजूद, डिस्पाइट का मतलब क्या होता है, के बावजूद, नॉट हैविंग ए सिंपल मेजोरिटी, एक साधारण बहुमत ना होने के बावजूद भी, हैज मैनेज्ड, यहां पे रूलिंग कंबाइन कौन है, बीजेपी की बात कर रहा है ये, रूलिंग सत्तारूढ़ पार्टी तो बीजेपी है, बीजेपी पार्टी के बावजूद, क्या नहीं होने के बावजूद, हैविंग अ सिंपल मेजोरिटी, एक आसान उनके पास मेजोरिटी नहीं थी, ठीक है ना, फिर भी हैज मैनेज टू विन क्रूशियल वोट्स। कई बार ऐसा हुआ कि निर्णायक वोट्स उन्होंने क्या किया, मैनेज किया है, मतलब उन्होंने किसी न किसी तरीके मैनेज कर लिया टू विन क्रूशियल वोट्स वो जीत चुके थे सेवरल टाइम्स, कई बार, ओवर इन द पास्ट में, ठीक है ना, भूतकाल में, इन द अपर हाउस। देखो अपर हाउस का मतलब क्या होता है, राज्यसभा, ठीक है ना, उच्च सदन राज्यसभा है और निम्न सदन लोकसभा, ठीक है। तो अपर हाउस कौन है यहाँ पे, राज्यसभा। मतलब ये यहाँ पे ये कहना चाहता है, जो सत्तारूढ़ जो पार्टी है, ये पहले भी के बावजूद, नॉट हैविंग ए सिंपल मेजोरिटी, उनके पास कोई आसान मेजोरिटी नहीं थी, इसके बावजूद भी उन्होंने ऐसा कुछ मैनेज कर लिया हुआ, पहले भी पास्ट में ऐसा मैनेज किया हुआ है कि कई क्रूशियल वोट्स, कई निर्णायक वोट्स वो क्या है, कई बार जीत चुके हैं अपर हाउस में, मतलब राज्यसभा में। दिस टाइम अराउंड बीजेपी लीडर्स हैव क्लेम्ड द सपोर्ट ऑफ 140 मेंबर्स फॉर मिस्टर हरिवंश। और अब दिस टाइम अराउंड, देखो ये फ्रेज बनती है, इसका मतलब होता है इस समय की अगर बात करें, अंडरलाइन कर लीजिएगा आप, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ जाना चाहते हैं तो दिस टाइम अराउंड को नोट डाउन कर लो। अगर इस समय की बात करें, दिस टाइम अराउंड, अगर इस समय की बात करें, बीजेपी लीडर्स हैव क्लेम्ड, बीजेपी लीडर्स जो हैं उन्होंने क्लेम कर चुके हैं वो 140 मेंबर्स का, 140 मेंबर्स का उनकी सपोर्ट में है कि 140 मेंबर फॉर मिस्टर हरिवंश के लिए। द आरजेडी इज मनोज झा, अब एक आरजेडी के मनोज झा हैं, ये कहते हैं एन एरुडाइट मेंबर, जो कि क्या है, बहुत ही एक विद्वान, एरुडाइट का मतलब होता है विद्वान, ठीक है ना, एरुडाइट वर्ड याद रखना, एरुडाइट का मतलब होता है विद्वान, सदस्य हैं इन द अपोजिशन, विपक्ष में, इन द जॉइंट कैंडिडेट, इज द जॉइंट कैंडिडेट ऑफ 12 पार्टीज फॉर द पोस्ट, संयुक्त कैंडिडेट है वो, ठीक है ना, संयुक्त एक अपने सदस्य निकल के आ रहे हैं, 12 पार्टीज फॉर द पोस्ट, ये जो पोस्ट है ना डिप्टी के लिए, इसके लिए 12 जो बाकी जो अपोजिशन की पार्टी है ना, टोटल 12 हैं, इनकी तरफ से एक संयुक्त एक कैंडिडेट बन के आ रहे हैं वो, और वो कौन है, मनोज झा। देयर वॉज कंफ्यूजन विद इन द अपोजिशन, अब यहाँ पे क्या है, कंफ्यूजन बना हुआ है विद इन द अपोजिशन रैंक्स, ऑपोजिशन रैंक्स का यहाँ पे क्या मतलब है, जो कंफ्यूजन बना हुआ है ना ऑपोजिशन के रैंक का मतलब यहाँ पर है सदस्य है, ठीक है ना, मेंबर्स, जो ऑपोजिशन के जो मेंबर हैं उनमें कंफ्यूजन बना हुआ है ऑन वेदर दिस कॉन्टेस्ट वाज वर्थ इट, उनमें ये कंफ्यूजन बना हुआ था कि क्या ये कॉन्टेस्ट जो है, कॉन्टेस्ट का मतलब ये जो उनके बीच में कॉन्टेस्ट चल रही है, जो प्रतिस्पर्धा चल रही है, ये वाज वर्थ इट, क्या ये लायक भी है क्या, वर्थ का मतलब क्या होता है, इस लायक है कि हम इतना काम करें इसके लिए, मतलब सेवरल ऑफ देयर सीनियर मेंबर्स, देखते हैं इसको, देखते हैं हम, सेवरल ऑफ देयर सीनियर मेंबर्स, कई सारे उनके जो सीनियर्स मेंबर्स हैं, आर लाइकली टू स्किप द सेशन, वो क्या कर चुके हैं, ऐसा अनुमान है कि वो क्या करते हैं, स्किप द सेशन को क्या कर सकते हैं, स्किप कर देंगे, मतलब छोड़ देंगे। कंसिडरिंग द रिस्क ऑफ कोविड-19 इन्फेक्शन, कोविड-19 की वजह से वो क्या इतना सीरियस नहीं लेंगे इसको, और वो क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे, स्किप का मतलब वो हिस्सा ही नहीं लेंगे इसमें, ठीक है ना, स्किप कर देना। कंसिडरिंग का मतलब ध्यान में लाते हुए, ठीक है ना, इस मुद्दे को ध्यान में लाते हुए, कौन सा मुद्दा चल रहा है फिलहाल, तो कोविड-19 का। द बीएसपी बहुजन समाज पार्टी विच हैज
हैज रिमेन्ड रिलक्टेंट ऑपोजिशन पार्टी, जो क्या रही है आज तक, रिमेंड रही है रिलक्टेंट। रिलक्टेंट का मतलब क्या होता है, हिचकी, मतलब उन्होंने कभी इतना इंटरेस्ट लिया ही नहीं। रिलक्टेंट का मतलब होता है वो हमेशा ही हिचकते ही रहे हैं इस चीज से, उन्होंने कभी इतना इंटरेस्ट लिया नहीं। ऑपोजिशन पार्टी इज अनलाइकली टू बी डिफरेंट दिस टाइम, और वो इस बार भी क्या रहेगी, इस बार भी वो क्या रहने वाली है, ऐसा अनुमान है कि इस बार भी वो इतना इंटरेस्ट इसमें नहीं लेगी दिस टाइम। मतलब बीएसपी जो है ना, पहले भी हमेशा हिचकिचाती रही है इस पूरे प्रोग्राम में, ठीक है ना। रिमेन्ड रिलक्टेंट अपोजिशन, हमेशा ऐसा अपोजिशन रहा है वो कि जिसने इसमें कभी इंटरेस्ट लिया ही नहीं है, और इस बार भी दिस टाइम, इस बार भी ऐसा लग रहा है कि वो इसमें क्या नहीं लेंगे, इंटरेस्ट नहीं लेंगे। द बीजेपी हैज टेकन इट्स ओवरवेलमिंग पार्लियामेंट मेजोरिटी। अब बीजेपी जो है वो क्या कर चुकी है, ओवरवेलमिंग पार्लियामेंट्री मेजोरिटी। बीजेपी ओवरवेलमिंग का मतलब है पे बहुत ही शानदार तरीके से, ठीक है ना। बीजेपी हैज टेकन इट्स ओवरवेलमिंग, बहुत ही शानदार तरीके से पार्लियामेंट मेजोरिटी, उनको मतलब मेजोरिटी मिली हुई है, खूब सारे उनके सीट हैं वहां पे, ठीक है। एज ए जस्टिफिकेशन फॉर रिफ्यूजल, ये ध्यान से सुनिएगा आप, वो क्या कर चुके, एज ए जस्टिफिकेशन फॉर डिसरिगार्डिंग नॉट ओनली द ऑपोजिशन। बीजेपी के पास क्या है, वो बहुत शानदार तरीके से उनके पास मेजोरिटी है पार्लियामेंट में, और वो क्या कर चुके, जस्टिफिकेशन फॉर डिसरिगार्डिंग, उन्होंने क्या कर चुके हैं, वो कई बार डिसरिगार्ड कर चुके हैं, मतलब एक तरीके से वो सम्मान नहीं करते, ठीक है ना। उन्होंने इसे अपना एक जस्टिफिकेशन ही मान लिया है। नॉट ओनली द ऑपोजिशन, ना केवल वो ऑपोजिशन को डिसरिगार्ड करते हैं, उनको मतलब सम्मान नहीं देते, बट ऑल्सो पार्लियामेंट्री कन्वेंशन, जो पार्लियामेंट के अंदर जो पर्टिकुलर जो परंपराएं चल रही है ना, उनको भी वो जस्टिफाइड नहीं करते। मतलब ऐसा बीजेपी का इतिहास रहा है, क्योंकि उनके पास अब क्या मेजोरिटी है, तो ना तो वो रिगार्ड प्रॉपर दे रहे किसको, ऑपोजिशन पार्टी को, और साथ ही साथ किसको नहीं, कौन सी परंपराएं नहीं निभा रहे, जो पार्लियामेंट में जो परंपराएं चलती हुई आ रही है उनके ऊपर भी फोकस नहीं कर रहे। इट्स रिफ्यूजल टू एंगेज द ऑपोजिशन। अब उनका जो ये मना करना है, उनका जो ये क्या करना है, मना करना है, बीजेपी ने जो ये इनकार कर दिया, इट्स का मतलब यहां पे बीजेपी की बात कर रहा है। बीजेपी का जो ये रिफ्यूजल है, जो उन्होंने मना कर दिया, टू एंगेज द ऑपोजिशन, जो एंगेज रखना ऑपोजिशन को इन इलेक्टिंग अ डिप्टी स्पीकर के पद को इलेक्ट करने में जो एंगेज रखना चाहिए हमें ऑपोजिशन को भी, इज फर्दर इरोडिंग द कॉमन ग्राउंड दैट इंडिया सोरली रिक्वायर्स टू डील विद द मल्टीट्यूड्स ऑफ इट्स करंट चैलेंजेस। पूरी लाइन को समझें आप, ठीक है ना, काफी लेट जाकर फुल स्टॉप आया है, वो क्या कहना चाहता है, मैं पहले पूरा आपको लाइन समझाता हूं कि बीजेपी ने इनकार कर दिया, ठीक है ना, रिफ्यूजल कर दिया टू एंगेज द ऑपोजिशन, कि वो क्या करें, ऑपोजिशन को साथ में नहीं एंगेज करेंगे, मतलब उनको साथ लेने से एक तरीके से उन्होंने क्या कर दिया है, मना ही कर दिया डिप्टी स्पीकर के चुनाव में, ठीक है ना। अब ये क्या करता है, ये कहीं ना कहीं क्या दिखाता है कि मैं आपको बताता हूं। देखो, फर्दर इरोडिंग का मतलब होता है आगे और भी कई सारी कमियां आएंगी। फर्दर इरोडिंग का मतलब यहां क्या है, आगे और भी, इरोडिंग का मतलब कमियां और फर्दर का मतलब आगे, आगे और भी बहुत सारी ऐसी कमियां आएंगी, ठीक है ना। और वो कैसी कमियां आएंगी वो मैं बताता हूं, देखो आप इसमें समझना इस बात को। इन इलेक्टिंग अ डिप्टी स्पीकर फर्दर इरोडिंग द कॉमन ग्राउंड, मतलब वो वहां क्या कह रहा है, आगे और बहुत सारी कमी आएंगी इन सब चीजों में, कॉमन ग्राउंड दैट इंडिया सोरली रिक्वायर, भारत को बहुत ज्यादा, सोरली का मतलब होता है वेरी मच, बहुत ज्यादा रिक्वायर है, जरूरत है, टू डील विद, सामना करने की, डील विद फ्रेजल वर्ब है, ठीक है ना। डील विद का मतलब क्या होता है, सामना करना, ठीक है ना। डील विद द मल्टीट्यूड्स ऑफ इट्स करंट चैलेंजेस, ठीक है ना, अपने जो अभी कई और सारे चैलेंजेस आएंगे, चुनौती आएंगे, उनका सामना करने में, मतलब मैं दोबारा बताता हूं, बीजेपी ने इनकार कर दिया है डिप्टी स्पीकर के चुनाव में ऑपोजिशन को साथ लेने से। यह इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करता है, कि इंडिया को बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आगे और बहुत सारी कमी आने वाली है ना, तो इनमें भारत को बहुत ज्यादा जरूरत है कि इन जो आगे आने वाले और जो चैलेंजेस है ना, इनका सामना करने की। समझ में आ गया होगा आपको, तो इनका सामना करने की भारत को जरूरत है, क्योंकि बीजेपी जो है, जो रूलिंग पार्टी जो है, वो अपोजिशन को साथ नहीं लेके चल रही, ठीक है ना, डिसरिगार्ड करी, और आगे ऐसी बहुत सारी कमियां आएंगी, ठीक है ना। तो इरोडिंग का मतलब क्या हुआ, कमियां, और फर्दर का मतलब आगे आने वाली, ठीक है। सोरली यहां पे एक वर्ड है, इसका मतलब होता है वेरी मच, बहुत ज्यादा, ठीक है। द बीजेपी प्री एमिनेंस हैज ऑल्सो, द बीजेपी इज प्री एमिनेंस। अब ये जो बीजेपी का जो प्री एमिनेंस है, प्री एमिनेंस का मतलब यहां पे क्या होता है, अपने आप को सुपीरियर समझना। बीजेपी का जो अपने आप को सुपीरियर समझना कि मैं ही हूं, जो कुछ हूं, हैज ऑल्सो डिवास्टेड, इसने बर्बाद कर दिया है, ठीक है ना, ये बर्बाद कर चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। द ऑपोजिशन को विच इज स्ट्रगलिंग, जो कि पहले से क्या कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल चल रहा है उनका। किस चीज में स्ट्रगल चल रहा है, टू मस्टर ए कोहेरेंट। अब देखो वर्ड याद कर लीजिएगा, मस्टर का मतलब होता है जुटाना, ठीक है ना, मस्टर का मतलब क्या होता है, जुटाना। क्या जुटाने के लिए, एक कोहेरेंट, कोहेरेंट का मतलब होता है साथ,
ठीक है ना, किसी को साथ लेते हैं आप, कोहेरेंट, ठीक है ना। तो बीजेपी का जो ये प्री एमिनेंस जैसा व्यवहार है ना, अपने आप को सुपीरियर समझने जैसा व्यवहार जो है, इसने बर्बाद कर दिया, डिवास्टेटेड, खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया है द ओपोजिशन को, विच इज स्ट्रगलिंग, जो स्ट्रगल कर रही है टू मस्टर, जुटाने के लिए क्या, ए कोहेरेंट एंड यूनाइटेड रेस्पॉन्स। यूनाइटेड रेस्पॉन्स का मतलब यहाँ पे है वो कहीं ना कहीं संयुक्त तरीके से कोहेरेंट जुटाना चाहती है, साथ जुटाना चाहती है, संगत रूप से, संयुक्त रूप से, ठीक है ना। स्ट्रगल कर रही है वो तो पहले से ही, और वो क्या, बाकी जो अपोजिशन पार्टी है उनका साथ जुटाने में तो पहले ही क्या कर रही है, स्ट्रगल कर रही है। बाकी जो अपोजिशन की पार्टी है वो पहले ही उसका साथ अच्छे से नहीं दे रही है, और ऊपर से बीजेपी का प्री एमिनेंस जैसा व्यवहार है, अपने आप को सुपीरियर समझने वाला। इलेक्शन बाय consensus of an opposition MP as डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा विल बी अ कोर्स करेक्शन। देखो क्या इसने अपनी राय दी है एडिटोरियल ने कि इलेक्शन, ये जो इलेक्शन होगा वाई कॉन्सेंशस, ये जो एक आम सहमति से जो चुनाव होंगे ऑफ एन ऑपोजिशन एमपी। अब होता क्या, आम सहमति से आप ओपोजिशन के एमपी को क्या कर लो, चुन लो एज ए डिप्टी स्पीकर के तौर पे ऑफ लोकसभा में विल बी, ये क्या होगा, ये अपने आप में क्या होगा, एक कोर्स करेक्शन मतलब एक कार्य प्रणाली में सुधार होगा। कोर्स करेक्शन को अंडरलाइन कर लीजिएगा आप, ये अपने आप में कार्य प्रणाली में सुधार होगा। कि वो क्या कहते हैं कि अगर आप इलेक्शन करवा लेते हो आम सहमति से, ओपोजिशन पार्टी का चुन लो एमपी कोई भी, और उसको डिप्टी स्पीकर बना दो, चुनाव उनको आम सहमति से चुन लीजिए, ये अपने आप में क्या होगा, एक कार्य प्रणाली में सुधार दिखेगा। ठीक है, जो परंपरा चल रही है उसे वो कहीं ना कहीं मेंटेन रहेगी। द गवर्नमेंट शुड बी मैग्नानिमस, गवर्नमेंट को क्या होना चाहिए, थोड़ा सा उदार होना चाहिए, उदारता दिखानी चाहिए। मैग्नानिमस का मतलब क्या होता है, उदार। गवर्नमेंट को तो थोड़ी उदारता दिखानी चाहिए। एंड द अपोजिशन, और जो विपक्षी पार्टी है इसको क्या करना चाहिए, क्रिएटिव इन डीलिंग विद द इशू, इसको क्रिएटिव होना चाहिए, ठीक है ना, अपने आप में एक रचनात्मकता दिखानी चाहिए। डीलिंग विद द इशू, इस पूरे के पूरे इशू के अंदर, इस पूरे मुद्दे के अंदर अपनी जो डील कर रहे, डील विद का मतलब वही सामना, ठीक है ना, जो वो डील कर रही है, इस डील करने में उन्हें तो रचनात्मकता दिखानी चाहिए, और गवर्नमेंट को क्या दिखानी चाहिए, मैग्नानिमस दिखानी चाहिए। तो ये था आज का हमारा बच्चों एडिटोरियल। अगर आपको ये एडिटोरियल अच्छा लगा है, समझ में आया, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। बाकी नेक्स्ट एडिटोरियल में मिलते हैं, और अब से हमारे एडिटोरियल रेगुलर रहेंगे, ठीक है। बाय बाय।